उन्होंने इनकी हिमायत में बहुत सारे शेर कहे हैं, कई गजलें और नज़में कही हैं। उस शायर को बुलाने का वक्त है जिसने कहा था कि बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा जाता। ये बाराबंकी है, ये इस बात की तारीफ करेगा कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिरफाका नहीं होने दिया। तो आइए अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, तो उस शायर का इस्तेमाल कीजिए जिन्होंने बेटियों के एहतराम में बहुत सारे शेर कहे हैं। आप सब उन्हें बखूबी जानते हैं। उर्दू दुनिया के बहुत नायाब, बहुत मोहतरम शायर, हिंदुस्तान से अमेरिका तक जिनकी कलाम की खुशबू महकती है, जनाब मंजर भोपाली माइक पर जोरदार तालियों से उनके सलाम। सांझी विरासत में पहली बार हाजिर हुआ, बाराबंकी कई बार हाजिर हुई। कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, शायर पेश कर रहा हूँ। चिंगारियों को शोला बनाने से क्या मिला, चिंगारियों को शोला बनाने से क्या मिला, तूफान सो रहा था जगाने से क्या मिला, तूफान सो रहा था जगाने से क्या मिला। और शेर देखिए बात, तुमने भी कुछ किया है जमाने को सोचना, तुमने भी कुछ दिया है जमाने को सोचना, शिकवा तो कर रहे हो जमाने से क्या मिला, शिकवा तो कर रहे हो जमाने से क्या मिला। आजादी शेर लिखेगा कि आंधी तेरे रूह का सर हो गया बुलंद, क्या कहना, आंधी तेरे रूह का सर हो गया बुलंद, वरना तुझे चिराग बुझाने से क्या मिला, वरना तुझे चिराग बुझाने से क्या मिला। एक मतलब तो शेर और एक गजल जिसके लिए मुझे होती है। देखिए मोहतरम गोप साहब ने तशरीफ फरमा, बहुत से रत्न हैं यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में, भारत रत्न, कला रत्न, कला रत्न, हमारे लिए तो ये साहित्य रत्न हैं। हर महफिल में, हर मुशायरे में जहाँ ये मौजूद होते हैं वो महफिल यकीनन बहुत कामयाब होती है। और मैं तो समझता हूँ कि इनके लिए इससे आप तालियां बजा देंगे। हम लोग को इनकी मौजूदगी में ही अपने आप को बहुत हौसला मिलता है कि यहाँ पे एक बदल गलत निकाल मफहूम हाथ सारी
बने बैठे मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे हैं मुकद्दर से, वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी। मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। वो बादशाह बने बैठे मुकद्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। गजल के लिए मुझे इस शाहरुख में ये गजल पेश करके मैं ज़्यादा चाहूँगा क्योंकि आप बहुत बड़ी फहरिस्त शोहरा की कवियों की और हमें सभी को सुनना चाहिए। एक चंद शेर की गजल है इशा। अब अगर अज़मत किरदार बिगड़ जाएगी, क्या कहना? अब अगर अज़मत किरदार बिगड़ जाएगी, आपके सर से दस्तार बिगड़ जाएगी, आपके सर से ये दस्तार बिगड़ जाएगी। बहते धारे को पहाड़ों का जिगर चीर दे। क्या कहना? मायूसी कुफ्र होती है, मेरा ये शेर आपको लग जाए। इशा बहते धारे को पहाड़ों का जिगर चीर दे। हौसला कीजिए दीवार बिगड़ जाएगी। हौसला कीजिए ये दीवार बिगड़ जाएगी। वाह, हमसे होंगे ना लहू सींचने वाले जिस दिन, क्या कहना? हमसे होंगे ना लहू सींचने वाले जिस दिन, देखना कीमत गुलजार बिगड़ जाएगी। देखना कीमत गुलजार बिगड़ जाएगी। सरफरोशी का जुनून आप में, सरफरोशी का जुनून आप में जागा जिस दिन, क्या कहना? सरफरोशी सरफरोशी का जुनून आप में जागा जिस दिन, क्या कहना? जुल्म के हाथ से तलवार बिगड़ जाएगी। जुल्म के हाथ से तलवार बिगड़ जाएगी। वाह, काफी शेर आपको मुझे याद करना। इशा रेशमी लफ्ज़ों में कातिल से न बातें कीजिए। रेशमी लफ्जों में कातिल से न बात रेशमी लफ्ज़ों में कातिल से न बातें कीजिए। वरना शाने लब गुफ्तार बिगड़ जाएगी। वरना शाने लब गुफ्तार बिगड़ जाएगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना, अपने पुरखों की विरासत को संभालो। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना, क्या कहना? अब की बारिश में दीवार बिगड़ जाएगी। अब की बारिश में ये दीवार बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी।
और खास साहब का भी ये हुक्मनामा मेरे पास आया है कि मुझको अपने बैंक में किताब दीजिए। ये जो आपका सारा नींद है ये यहाँ जरूर पढ़ा जाना चाहिए। तालियां बजाइए ताकि मेरी बात की तारीफ हो पाए। नदीम भाई के इरादे अच्छे नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। इस चीज पर पहले मुझे रोक दिया गया है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि पीओ के हवाले से मेरे पास एक फोन आया था। उस शख्स का मैं नाम भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसकी तो आप हटाई इलेक्शन के दरमियान लोकसभा में। उसके बाद मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस चीज को कभी नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ लीजिएगा। रिजल्ट आपके सामने आया उसके बाद लोकसभा में कितनी सीटें किसी आ रही मुझे तो क्यों मैंने बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि नदीम भाई मेरे बहुत प्यारे हैं जी, इसलिए एक आध लोगों को पेश करने की कोशिश करूँगा। एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके सुंदरता में इजाजत दें तो वो शेर सुना सकते हैं। मुलाकात हमारी दूर से देखते वही अब मुझे अजनबी की तरह दूर से देखते वही अब मुझे अजनबी की जिन चराहों की लो में चला मेरा खून रोशनी की तरह दूर से देखते वही उसे देखे अल्लाह खौफो रोज उजड़ते हैं बसते हैं क्या कहना सरहदिया जैसे हम वाह रोज उजड़ते बसते हैं सरहदिया जैसे हम जीने देते नहीं वो हमें जिंदगी जिंदगी जीने देते नहीं वो हमें जिंदगी जिंदगी जिस शेर के लिए रात में ये 3 शेर आपको सुनाए। देखिए हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। यहाँ ना तो कोई बाहर रहने वाला न कोई बाहर से आने वाला। कोई भी कोशिश कर ले कितनी आवाज़ें आए हम कान में भी लगा लेते हैं जब कोई ये कहता है कि आप इस मुल्क से वापस चले जाइए। ये मुल्क सबका है, सब यहाँ मिल के रहते हैं। इस शेर को मैं बाराबंकी में पहली बार पढ़ रहा हूँ। अगर अच्छा लगे और दिल्ली तक इसकी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से पहुँचिएगा। ज़्यादा कोई तुझसे जुदा कर सके ये किसी दौर मुमकिन नहीं। कोई मुझसे जुदा कर सके ये किसी को कोई तुझसे जुदा कर सके
नाज़रीन का जिक्र और करना चाहता हूँ। जनाब